तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 10.4 एक्सरसाइज यानी कि वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों करेंगे। सवालों को समझेंगे, कायदे से समझेंगे। और बच्चों देखिए, आपने पिछले 2 सवाल इससे पहले के वीडियो में नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा, और उससे पहले इसका बेसिक जरूर समझें तो आपके ये सवाल सभी समझ में आएंगे। हम लोग क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे बच्चों, केवल हम क्वेश्चन का नंबर डालेंगे और पढ़ेंगे उसे। आप भी अपनी किताब में, बुक में पढ़ें तो निश्चित रूप से आपके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज बच्चों 10.4 है। चैप्टर का नाम सदिश बीजगणित है और चैप्टर का नंबर 10 है। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नंबर कितना है? 10। सदिश बीजगणित है, इसको ही हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, सदिश बीजगणित इसको हिंदी में कहते हैं। और बच्चों कक्षा 12 के गणित को हम लोग कर रहे हैं, कक्षा 12। तो समझने का आपका प्रयास है और हमारा प्रयास है समझाने का, क्योंकि एक्सरसाइज कितनी है बच्चों? 10.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कल ही कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा। तो समझिए, यदि एक मात्रक सदिश ए, क्या है? एक मात्रक सदिश ए। कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है ए। ठीक है बच्चों, ये एक मात्रक सदिश है, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। ठीक है, मात्रक सदिश ए, मात्रक सदिश आई के साथ π/3 और जे के साथ π/4, के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो बच्चों देखिए, आई के साथ समझिए π/3। ठीक है बच्चों, और जे के साथ π/4 और के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण जो है न्यून कोण है, थीटा कोण न्यून कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, इतना दिया गया है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल है बच्चों। तो समझेंगे तो क्या ज्ञात करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है, इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात करने हैं। तो समझिए बात को, तो सब कुछ अपने सामने है। तो क्या करेंगे? देखिए बच्चों, क्या करेंगे देखेंगे, यहां से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहां पर सपोज दैट आई के साथ बच्चों अल्फा लेते हैं, आई के साथ वाला कोण ये हमारा π/3 है, और बच्चों बीटा हमारा π/4 है, और बच्चों गामा हमारा थीटा है। ठीक है, तो एक कंडीशन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, उस कंडीशन के यूज से बच्चों देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या था? L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर n 1 होता है, ये कंडीशन पढ़ी थी। जहां पर बच्चों ये L जो होता है ये cos अल्फा होता है, तो यानी कि cos स्क्वायर अल्फा, और m जो होता है ये बच्चों cos बीटा होता है, यानी कि cos स्क्वायर बीटा, और n जो होता है ये बच्चों cos गामा होता है, यानी कि cos स्क्वायर गामा बराबर a। ये कंडीशन आपको बना लेनी है। तो देखिए बच्चे, इस कंडीशन से हम लोग यहाँ थीटा का मान निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कैसे? यहीं पर सब कुछ रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए
हम जानते हैं क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। और बच्चों हमारे पास अल्फा बराबर π/3, तो cos स्क्वायर π/3 और बच्चों cos स्क्वायर π/4 और बच्चों cos स्क्वायर थीटा बराबर है। ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अब π/3 का मान क्या होता है, यानी कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, cos 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और इसका 1/√2 होता है। इसको स्क्वायर कर दें और बच्चों ये इसमें तो कुछ होने वाला नहीं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो समझिए बात को, ये तो 3/4 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये बच्चों cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लेते हैं, तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 2 3 5, ये 5/4 हो जाएगा। 5/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये समझ गए आप। इस 5/4 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ देख लेते हैं। तो आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 5/4 हो जाएगा। 4 यहाँ लाइए, ठीक है, ठीक है, 4 यहाँ लाएंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। हाँ बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर मान गलत रख दिया, तभी हमें लग रहा था कि मिस्टेक हो गया है। तो cos π/3 यानी कि cos 60 अंश का मान बच्चों 1/2 होता है। ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर 1/2 करिए, ये मिस्टेक हो रही थी। हमें ऐसा लगा कि उत्तर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ निगेटिव बन रहा था। तो 1/2, तो बच्चों ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो बच्चों ये आपका 2 और 1 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव हो रहा था। 3/4, तो 4 इधर ले जाएंगे, तो 4 में से 3 गया, ये 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के 1/4 आ गया। तो आप cos थीटा लेंगे जब, तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, समझ गए। तो फिर देखो बच्चों, थोड़ा सा मिटा के आगे हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। अरे भाई देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आया है cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पर 2 मान हैं, ये एक तो देखें, तो cos थीटा बराबर प्लस का 1/2 और बच्चों cos थीटा बराबर माइनस का 1/2। इसे हम लोग नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो थीटा है हमारा वो न्यून कोण है, यानी कि ये जो निगेटिव वाला मान है ये 90 अंश से ऊपर का कहीं ना कहीं cos के एंगल में कोई मान है, तो इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ से cos थीटा बराबर जब 1/2 आ ही गया है, तो बच्चों यही तो cos π/3 का मान है। ठीक है, cos π/3 बराबर ही 1/2 होता है। अभी हम लोगों ने देखो 60 अंश का मान देखा, तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया है कि ये थीटा हमारा π/3। एक तो आंसर अपना यही हो गया है, और दूसरा आंसर हम लोगों से क्या पूछा था बच्चों, इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात कीजिए। तो जो हम लोग ए वेक्टर ले रहे थे, ए वेक्टर, तो वो मात्रक सदिश था, तो उसका मतलब हुआ कि
ए वेक्टर जो हम लोग मात्रक सदिश ले रहे थे तो वो हो गया LIMJ NK, यही तो होता है मात्रक सदिश। ध्यान करिए, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए L का मान निकाल दें, M का मान निकाल दें, N का मान निकाल दें, और ये बच्चों cos अल्फा ही L होता है और cos बीटा ही M होता है, cos गामा ही N होता है। तो अब समझिए बात को, आपको L और M और N ये घटक निकालने हैं A के। तो बच्चों अल्फा कितना है π/3, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। समझिए cos अल्फा π/3 यानी कि cos 60 डिग्री, यानी ये 1/2 हो जाएगा। ये आपका 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। ये आपके A के घटक आ गए हैं। तो कायदे से आप लिखेंगे A के घटक, उत्तर चेक कर लेते हैं। उत्तर सही है। तो समझ में आया होगा, यदि आपने समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, उसको सुधार लिया है। तो ये आपका, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते थे A कैप बराबर 1/2I 1/√2J 1/2 के, ये आपका एक मात्रक सदिश है। इसकी अगर आप मापांक निकालें तो देखिए 1/2 का वर्ग, 1/√2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग, ठीक है, का अंडर रूट कर दें, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा कर लो, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 4/4 हो गया, यानी कि इसका मान 1 आता है। आपको पता है मात्रक सदिश का मापांक 1 आता है, ये हम लोगों ने देख लिया है कि हम जो मात्रक सदिश निकाल के लाए हैं वो हमारा निश्चित रूप से, जो हम सदिश लाए हैं निकाल के, वो हमारा निश्चित रूप से एक मात्रक सदिश है। तो थोड़ा सा सही करके आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बढ़िया सवाल है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, हमारे पास A - B ये है, बीच में बच्चों क्रॉस है, A + B है, और बच्चों हमें लाना जो है वो 2A कितना A क्रॉस B लाना है, इतना लाना है, यानी कि इसको लेके चलेंगे, उधर निकाल देंगे। तो ये सरल सवाल है। तो इसको LHS, ये RHS, ठीक है, LHS से चलेंगे हम लोग। LHS बराबर A - B क्रॉस A + B, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो A का A से कराइए, A क्रॉस A का B से कराइए, तो A क्रॉस B, B का A से कराइए तो B क्रॉस A, ठीक है, B का B से कराइए तो -B क्रॉस B। समझ गए? ये समझ गए? ये पता है आपको, ये पता है कि A क्रॉस A, क्योंकि हम लोगों ने पीछे बेसिक पढ़ा था, 0 होता है। इसी प्रकार से B क्रॉस B भी 0 हो जाएगा। और बच्चों हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, A क्रॉस B बराबर -B क्रॉस A होता है, ठीक है। तो देखिए
ये आपका शून्य हो गया, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर b क्रॉस a लिखा रहने दीजिए, ये आपका शून्य हो गया। इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, माइनस b क्रॉस a के बराबर a क्रॉस b लिख सकते हैं। तो देखिए प्लस a क्रॉस b, इसको भी आप प्लस a क्रॉस b लिख सकते हो। जोड़ेंगे तो 2 a क्रॉस b, आपका जो RHS लाना था वो आ गया है। इस प्रकार से सवाल को करना था, तो ज़्यादा कठिन तो नहीं है। तो एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग आज के वीडियो के लिए, तो ये समझ में आ गया होगा। और पिछला सवाल थोड़ा सा अलग टाइप से था, लेकिन आप समझेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगला सवाल, अगले सवाल में भी कुछ है नहीं, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए 5 नंबर सवाल है, लेम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि आपके पास क्या है 2i 6j 27 के क्रॉस i प्लस लेम्डा जे प्लस म्यू के बराबर आपके पास 0 वेक्टर है। ये केवल इतना है, तो इसे समझें। इसे क्या करेंगे, देखिए हम लोग किसी भी क्रॉस निकालने को, जैसे हमारा सपोज दैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसा मान लिया हमने, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, सारणिक करते हैं। तो देखिए आई जे के हमने कर लिया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर लेम्डा है, और यहाँ पर म्यू है। इसके बराबर आपके पास 0 है, क्योंकि 0 वेक्टर 0 ही होता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। तो देखिए 0 वेक्टर लिख दीजिए, या फिर ऐसा लिख दीजिए 0j 0 के, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आई के साथ में देखिए बच्चों, इस लाइन को छोड़िए, इसको छोड़िए, तो 6 म्यू माइनस का 27 लेम्डा, ये हो जाएगा। बीच में माइनस होता है, तो देखिए जे के साथ में इस लाइन को छोड़िए, इसको छोड़िए, तो 2 म्यू यानी कि माइनस का 27, ठीक है। अब के को लेना है, तो बच्चों के साथ में इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, तो 2 लेम्डा माइनस 6 बराबर आपका जो है क्या है 0i 0j 0 के, ये। तो देखिए बच्चों क्या करोगे, ये कितना है, लेम्डा है। देखिए हम लोग तुलना करेंगे, देखिए 2 लेम्डा माइनस 6 बराबर 0 ले सकते हैं। देखिए 2 लेम्डा, अरे भाई, लेम्डा माइनस 6 बराबर 0 तुलना करने पर, या बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम लोग लेम्डा निकालना चाहेंगे तो 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, लेम्डा बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से अगर देखें तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर भी 0, तो 2 म्यू बराबर 27, तो 27/2, यहाँ से ये आ गया। अच्छा बच्चों, तो ये आया, लेम्डा का मान 3 आया है और म्यू का मान 27/2 आया है। इसे जरूर चेक कर लें।
तो यही बच्चों उत्तर है। और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो तो इसकी तुलना करें, यहाँ पर 0 तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, तो आप लेमडा का मान यहाँ रखें तो आपको फिर यही मिल जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने आज 3 सवाल किए हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यदि आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, दोस्तों में वीडियो शेयर करें, बच्चों लाइक भी करें, वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।